अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करने के लिए जिस विधि विधान को अपनाया जाता है उसका नाम तप है। तप हमें निखारता है, तप हमारी शक्तियों को जागृत करता है और तप हमारे कल्मश को जला देता है। जैसे आग में तपाकर किसी धातु की अशुद्धि को दूर किया जाता है, जैसे आप देखते हैं कि कच्ची ईंटें जब आग में पका दी जाती हैं तो वो पकने के बाद ईंटों की शक्ति बढ़ जाती है। किसी औजार को तैयार करने के लिए आग का सहारा लिया जाता है, आग में तपा करके सांचे में डाले जाती हैं चीज़ें। कुछ भी चीज़ को ढालना हो, सांचे में डालना हो, लोहे को, तांबे को, एल्युमिनियम को, कुछ आकार देना होता है तो आग के बीच उसे डालना पड़ता है। बस ऐसे समझ लीजिए, अगर आप अपनी जिंदगी को कोई एक नया आकार देना चाहते हैं, अपनी जिंदगी का एक नया रूप लाना चाहते हैं, तो आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी। आपको आग में जलने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको तपने की जरूरत है। तप ही आपकी जिंदगी को निखार सकता है। तपों के रूप अद्भुत ढंग से समझाए गए। याज्ञवल्क्य ऋषि ने यह समझाया कि अगर आप गद्दे पर लेटकर भी अपने सुवासित कमरे में बैठे हुए हैं और किसी पुस्तक को पढ़ते हैं और ज्ञान की दिशा में आप लगातार एकाग्र हैं, तो कहते हैं वो भी एक तप है। पढ़ना, जानना, उस दिशा में काम कर रहे हैं। देखने में लगेगा कि आप गद्दे पर लेटे हुए हैं, आराम में हैं, लेकिन अगर आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और ज्ञान के लिए आप एकाग्र हैं, तो याज्ञवल्क्य ने कहा है कि आपकी जिंदगी में तप चल रहा है। किसी महान उद्देश्य के लिए आपकी साधी हुई एकाग्रता भी तप बन जाती है। किसी विद्यार्थी का लगातार परिश्रम करते हुए ज्ञान अर्जन करने के लिए उसके द्वारा किया गया प्रयास भी एक तप है। कोई सैनिक जब परिश्रम करते हुए अपनी शक्ति को बढ़ाता है, प्रशिक्षण लेता है, वो भी एक तप करता है। एक महिला अपने घर में आग का सामना करते हुए सुंदर भोजन पकाती है, मंत्र पाठ करती है और अपनी मर्यादा परंपरा में लगातार संलग्न रहती है। समझ लेना चाहिए कि वो अपने घर में रहते हुए भी तप कर रही है। तप जीवन में सब जगह है, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि कृष्ण भगवान ने तपस्या का एक नया नाम दिया है, एक नया रूप दिया है। उनका कहना है कि तप कुछ और भी हैं। उन्होंने जो कहा है, मेरे साथ आप लोग उच्चारण कीजिए। देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ, पूजनम, शौचम, आर्जवम, ब्रह्मचर्यम, अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने परमेश्वर को, गुरुजनों को, ज्ञानी विद्वानों को, माता पिता को, इन सबको सम्मान सेवा के माध्यम से इनके प्रति कुछ भी नियम कर्तव्य निभाता है, वो जो कर्तव्य निभाना है, नियम पूर्वक सेवा करने का जो कार्य है, तो आपकी सेवा भी एक बहुत बड़ा तप है। कृष्ण भगवान ने पूजन, अर्चन और सेवा को, जिनके जीवन में नियमित सेवा है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सेवा के क्रम को जारी रखते हैं, वे सब लोग तप करने वाले लोग हैं। ये साधारण बात नहीं है। आपकी सेवा तप बन सकती है, बस उसका नियम जानकर जो अपनाए, वो व्यक्ति अपनी तपस्या के द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है। इसलिए तप आप साधारण ढंग से भी कर सकते हैं।
तो सेवाव्रती जो लोग होते हैं उनका सबसे बड़ा गुण होता है स्वयं सेवक बनना। स्वयं के सेवक भी और दूसरों के लिए भी शक्ति बन जाना। हनुमान जी इसी तपस्या के धनी हैं। महान तपस्वी, महान संयमी, महान साधक और महाज्ञानी। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी के लिए कहा गया। तो दो बातें हनुमान जी में दिखाई देती हैं। वो संत और सिपाही दोनों रूपों में दिखाई देते हैं। सैनिक भी हैं और साधक भी हैं। सैनिक और सेवक वाला कर्तव्य भी निभा रहे हैं, साधक वाला कर्तव्य भी निभा रहे हैं। हाथ में गदा भी रखते हैं, मुख में राम का नाम भी है। जहां खाली बैठ गए वहां नाम जब शुरू हो गया और जहां राम काज सामने आ गया तो कोई आलस्य नहीं दिखाई देता, हर समय तत्पर। तो ध्यान रख लीजिए कि जब आप अपने मुख में परमात्मा का नाम रखें और अपने कर्तव्य करने के लिए, सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो ऐसी जो सेवा निभाते हैं वो तपस्वी लोग हैं। देखने में लगता है कि हिमालय में तप नहीं कर रहे, लेकिन उनका हिमालय वहीं खड़ा हो जाता है जहां वो खड़े हो जाते हैं। इसलिए सेवा महान तप है। सेवा करने का अवसर मिले तो मानना चाहिए कि हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा सौभाग्य जाग गया, क्योंकि जो साधना से नहीं मिलता वो सेवा से मिल जाता है। जो चीज और किसी तरह से पूरी नहीं हो पाती तो समझ लेना चाहिए वो आप केवल मात्र अपनी साधना जो सेवा के द्वारा कर रहे हैं उसके द्वारा पूरा कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रख लेनी चाहिए, सेवा की जिद होनी चाहिए, सेवा का व्रत होना चाहिए, सेवा की ठेकेदारी होनी चाहिए। कई लोग बोल देते हैं तुमने का ठेका ले रखा है, जो आकर हर बात के लिए खड़े हो जाते हैं। तो पापी ने पाप का ठेका लिया हुआ, तो धार्मिक व्यक्ति को, पुण्य आत्मा को भी पुण्य का और धर्म का ठेका लेना होगा कि हाँ हमने ठेका लिया हुआ। और कहना चाहिए कि अपने मन के अंदर जिद पालनी होगी। जो सेवाव्रती व्यक्ति है उसके अंदर जिद होती है, अद्भुत जिद होती है कि मैंने संकल्प लिया है तो मैं इसे पूरा करूंगा। और जिन लोगों ने जिद ठान ली, ये ध्यान रख लेना, वो कमाल करते ही करते हैं। किसी के पास तो ये जन्मजात होती है। आपने दशरथ मांझी के बारे में तो सुना ही होगा। दशरथ मांझी की पत्नी लेबर पेन से छटपटा रही थी और वो संतान को जन्म देना चाहती थी। उस अवस्था में पहुंच गई और गांव की दाइयों ने कह दिया कि ये केस तो हॉस्पिटल का है। और गांव से हॉस्पिटल के लिए ले जाने के लिए एक लंबा चक्कर था, और वैसे बीच में पहाड़, अगर पहाड़ के बीच से रास्ता होता तो फटाफट पहुंच जाते। 60 मील की लंबाई को पार करना मुश्किल था। पत्नी मर गई और उसको इतना बड़ा सदमा लगा कि कितने मेरे जैसे लोगों के जीवन में खुशियां आते आते दुख आ जाता है। हम लोग, गांव के लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते, इतना लंबा रास्ता है। जिद आ गई मन में, और जिद आई तो ऐसी, पत्नी का अंतिम संस्कार करने के बाद हाथ में छैनी और हथौड़ा लेकर के चल पड़ा पहाड़ काटने के लिए। लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो? बोले रास्ता बनाऊंगा पहाड़ काट कर। ये काम तो गवर्नमेंट का है। बोले गवर्नमेंट ने तो अब तक नहीं किया। दूसरों ने आके समझाया कि आप जाओ गवर्नमेंट के दरवाजे पे दस्तक दो
उसने कहा गवर्नमेंट के दरवाजे पर दस्तक देने वाले बहुत लोग हैं, गवर्नमेंट कोई और नहीं, हम और आप मिलकर ही गवर्नमेंट बनते हैं, तो मुझे ही करना पड़ेगा ये काम। और उस व्यक्ति ने छेनी हथौड़ा लेकर के बैठ गया, काम करना शुरू कर दिया। 22 साल तक पहाड़ काटता रहा और पहाड़ काट के रास्ता बना के छोड़ा उसने, सड़क बन गई बाद में। और जब उसका सपना पूरा हो गया, लोगों ने कहा तुमने तो कमाल ही कर दिया। तो कहता है जिंदगी में सबके सामने कोई ना कोई पहाड़ होता है, लेकिन जिसकी हिम्मत बड़ी होती है उसके सामने पहाड़ कुछ भी नहीं होता। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा मुक्तिनाथ धाम, पशुपतिनाथ धाम व ध्यान साधना का आयोजन होने जा रहा है 20 से 25 अगस्त 2022। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुक्तिनाथ वह क्षेत्र है जहां लोगों को मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुक्तिनाथ धाम यह उन 8 पवित्र मंदिरों में से एक है जो अपने आप में उत्पन्न हुए हैं तथा पशुपतिनाथ के बारे में माना जाता है यह लेख लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था और जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। एक लंबी अवधि के इंतजार के बाद साधना के शिखर पर निवास करने वाली परम साध्वी डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में ध्यान का आनंद भी लें। ध्यान की सुखद छांव में जो बैठता है उसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। ध्यान में मन का मंथन होता है। दीदी जी के मार्गदर्शन में ही मुक्तिनाथ एवं पशुपतिनाथ यात्रा का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ आप मनोकामना मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर व पहावा लेक 108 जल धाराएं आदि हैं। 20 से 25 अगस्त तक इस 6 दिवसीय यात्रा के लिए आज ही अपना पंजीकरण कराएं और दीदी के सानिध्य में ध्यान का आनंद लेते हुए इस यात्रा का अनुभव प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7291986653, 7291986656, 7291986657।